अपराध किया दास आपका ही होगा। जो कृपा पात्र है वहाँ चुप कैसे रह सकता है। जिन पर है कृपा ब्राह्मणों की यह कार्य वही करो सकता है। तो हमारे लिए क्या क्या है राघव? आप रेशमी शैली का प्रयोग कर रहे हो। आपने कहा धन भनिया ने हरा हुई क्यों? क्योंकि परिभाषा बहुत कठिन है राघव। क्यों कौन है? क्यों है एक और एक कौन है? नरेश सुमहल सुनभो पुरारी। अब क्यों एक होए धर्म व्रतधारी। क्यों एक होए धर्म व्रतधारी धर्मशील तौतिक महकोई विषय विमुख विरागरति होई। विषय विमुख विरागरति होई। धनुष तोड़ने वाला कौन है? नर सहस्रमा सुनो पुरारी। क्यों एक होए? वो क्यों की परिभाषा बहुत कठिन है। क्यों कौन है? क्यों यह कौन है? और किसने तोड़ा है धनुष? क्योंकि परिभाषा बहुत कठिन है राघव। तुमने यह रहस्य में मुझे डाल दिया। इस रहस्य में मुझको डाल दिया। नर सहस्र महशुनो पुरारी। क्यों एक होए धर्म व्रतधारी। वो धर्म व्रतधारी है। अगर धर्म व्रतधारी ने धनुष का खंडन किया है तो क्या मेरा वो दास हो सकता है? क्या वो नरशास्त्र ने धनुष का खंडन किया है तो क्या मेरा वो दास हो सकता है? अगर इन तीनों में से किसी ने धनुष का खंडन किया है तो मेरा दास वो भी हो सकता है। और जब मेरा दास नहीं हो सकता है राघव तो फिर हो क्या सकता है? सेवक सो सेवक की सोच जो करे करई सेवकाई। हरी करी 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 सेवक सो जो करे सेवकाई। अगर धनुष तोड़ने वाले ने सेवा का कार्य किया है तो आए इन चरणों की करे सेवकाई। अगर नहीं कर सकता है इन चरणों की सेवकाई तो फिर करे परशुराम से विराई श्री राम। सोना जय शिव धनु तोड़ा सहस बाहु समसोधित कान खोल के मेरी बात को सुनो राघव। जिसने भी भगवान शंकर के पावन विराट का खंडन किया है वो महर्षि नरेश मेरा शास्त्रों की सराबेरी है। रिपु है, शत्रु है, शत्रु है। शब्द लगाओ, शब्द लगाओ, शब्द लगाओ। सो भी लगाओ बिहाई समाज न तुम्हारे जय है सबूर।
किया गया कि सब लगाओ बिहाई समाजा न तो मारे जई है राजा मिथिला समाज के अंतर्गत या मेरी घोषणा है घोषणा है घोषणा है। सुने मुनि बचन लखन मुस्काने बोले परसु धरई अपमाने। माइक से छट गई आज ब्याज की माइक बिल्कुल बेकार आवाज ही नहीं पता नहीं सब भाई चलाए चलो बैठो जाएगा गले फटे जाएगा। अबे हम बोले ना तो पहले ही पानी मांगेगा बोल देवे तो का अब सुनो मेरी बात भैया ध्वनि विस्तारक यंत्र वाले हमारी बात सुन लो ध्यान से कि अबे लग तो कोई बात नहीं कि बस एक ही बिगड़ा था ये वाला ठीक है सब कुछ चलता रहा। अब बिगड़ गए हैं दो एक इधर वाला और एक उधर वाला इनका तुम ठीक कर दे उनका भाई ठीक करेंगे। आओ आओ तुम आओ कौन आए हम रुको हम आने वाले नहीं हैं हम बुलाए जाते हैं ससम्मान हम सासम्मान बुलाए जाते हैं सता आनंद तब जनक बुलाए कौशिक मुनपन तुरंत पठाए। यहाँ पर जितने भी आए भैया इसको सही करो इसको डालो फटाक से लक्ष्मण ने कहते इंजेक्शन लगाओ कलाकार हैं जिससे मैंने सुने मुनि बच्चन मैं देख रहा हूँ कि महात्मा जी क्रोध में हैं। क्रोध का कारण शिव धनुष टूट गया है। मात्र एक धनुष टूटने के कारण महात्मा जी इतना क्रोध कर रहे हैं। क्रोध के साथ साथ विरोध भी कर रहे हैं। विचार मैं ये करता हूँ मजा नहीं आएगा। सुनने के पश्चात मैं देख रहा हूँ कि महात्मा जी क्रोध में हैं। क्रोध का कारण शिव धनुष टूट गया है। मात्र एक धनुष टूटने के कारण महात्मा जी इतना क्रोध कर रहे हैं। क्रोध के साथ साथ विरोध भी कर रहे हैं। विचार मैं ये करता हूँ तुम अगर श्री शिव बोलो तो ठीक है, हम श्री राम बोले तुम श्री हरि बोलो। आइयो हमारे ही पाले में अब देखो हाथ जोड़ के हमारे पाले में जाइयो। आओ आओ बिल्कुल सीधे सीधे आओ और सीधे सीधे लो। कहने का भाव मात्र एक धनुष टूटने के कारण महात्मा जी इतना क्रोध कर रहे हैं। विचार मैं ये करता हूँ क्या धनुष तोड़ने वाले ने कोई अनुचित कार्य किया है जिसके कारण महात्मा जी इतना क्रोध कर रहे हैं, या धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ करके कोई अनैतिक कार्य कर दिया है जिसके कारण महात्मा जी इतना विरोध कर रहे हैं, या धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ करके कोई असंवैधानिक कार्य कर दिया है जिसके कारण इतना क्रोध कर रहे हैं। भाई उधर देखने लगे अब न देखो समय काफी है, जब हम बताएं तब देखने लगे।
मैं मालूम है, परेशान ना हो। जब किसी कृषक के खेत में कोई कपिला गाय, हमारी बात सुनो आप, थोड़ी देर ललित बैठो। कपिला गाय मतलब बूढ़ी गाय आ जाती है तो कृषक को दया आ जाती छोड़ा। और कौनो किसान के खेत में सारा घुस गया, उसको दया आई। और ये है कौन? वृषभ, कंध, कोरे, बाहु, विशाला, इनके बैलों के समान कंधे। अब बताओ हम इनके ऊपर, अब उधर ना देखो, तुम हमारी तरफ देखो। नहीं, ये तुमने सही बोला कि बैलों के समान, बैलों के, हाँ, समान समान शब्द ठीक लगा दिया। बैल हो नहीं, बैलों के समान हो, बैल नहीं। मेरी बात सुनो, जहाँ मेरी बात जा रही है, आओ। यहाँ सर तुम्हारा, ये देखिए, मैं व्यंग भी दूंगा तो उसमें भी गहराई होगी। मैं व्यंग भी करूंगा तो मानस से ही करूंगा, इधर उधर नहीं कहूंगा। और मेरे व्यंग में भी गहराई होगी। तो कहने का भाव, धनुष तोड़ने वाले ने कोई अनुचित कार्य नहीं किया। अगर अनुचित कार्य किया होता तो ये मिथिला के वासी जय जयकार नहीं करते। क्यों? क्योंकि गीता महावाणी में एक सिद्धांत लिखा है, ब्रह्मण्य आधाय कर्माणि संगत्वा करोति नहीं तेन पापेन लिप्यते। कैसे? जैसे पदम पत्र इव अम्बसा, जो श्रेष्ठ जनों के, जो गुरुजनों के, जो अपने से वरिष्ठ जनों के आदेशा अनुसार कार्य किए जाते हैं, वो कार्य पापमय नहीं होते हैं। और धनुष तोड़ने वाला पापमय है ही नहीं, क्योंकि उसने स्वेच्छा से धनुष नहीं तोड़ा। क्यों? जब उसको आदेश मिला, उठऊ अमुक भंजऊ भौचापा और मेटऊ तात जनक परितापा, जनक के कष्ट को दूर करो। तो लोगों ने पूछा कि संसार में सबसे बड़ा धर्म कौन है और अधर्म कौन है? तो मानसाचार्य कहते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरों का हित करना ही सबसे बड़ा धर्म है। अगर धनुष तोड़ने वाला पापाचारी होता तो उसने तो जनक के कष्ट को दूर किया, क्योंकि मेटऊ तात जनक परितापा, जनक के कष्ट को दूर। आप कहते हो धनुष तोड़ दिया गया है इसलिए हमें क्रोध है। बाबा जी, जिनके घर कांच के बने होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं मारते। क्यों? अपने अतीत में जाइए और सोचिए क्या कभी हमसे ऐसी भूल हुई है कि नहीं? धनुष तोड़ने वाले ने तो केवल धनुष ही तोड़ा है, जो भगवान शंकर की वस्तु है, और तुमने भगवान शंकर के पुत्र का दांत गिरा दिया। भाई गणेश जी का दांत इन्होंने तो तोड़ा था, तब किसने विरोध किया? और जब आज भगवान शंकर का धनुष टूटा है तो महात्मा जी कहते हैं सहस्त्र बाहु समछोरित मूरा, वो मेरा सहस्त्र बाहु अर्जुन के समान मेरा शत्रु है, बैरी है। मैं फिर विचार करने लगा कि इस संसार में ना कोई किसी का शत्रु है और ना कोई किसी का मित्र है। क्यों? क्योंकि जब व्यक्ति का जन्म होता है तो जन्म के समय उसका कोई शत्रु और मित्र नहीं होता है। तो पूछा गया कैसे? तो मनु स्मृत में मनु महाराज ने सूत्र लिख दिया कि न कश्चित कश्चित मित्रम न कश्चित कश्चित रिपु। संसार में कोई किसी का मित्र नहीं, कोई किसी का शत्रु नहीं। तो पूछा गया शत्रु और मित्र उत्पन्न कैसे होते हैं? तो नीचे एक पंक्ति लिख दी गई, व्यवहारेण ही जायते, व्यवहार से ही शत्रु और मित्र उत्पन्न होते। यदि आपके प्रति कोई उचित व्यवहार करेगा तो वो आपका मित्र बन जाएगा, और अनुचित व्यवहार करेगा तो आपका वो शत्रु बन जाएगा। तो महात्मा परशुराम जी से
मेरा प्रश्न भी यही है कि धनुष तोड़ने वाले ने आपके प्रति ऐसा कौन सा व्यवहार कर दिया जो सहस बाहु संशोधित हो? आपके प्रति ऐसा कौन सा कृत्य कर दिया है जो सहस बाहु संशोधित हो रहा? आपके प्रति ऐसा कौन सा कर्म कर दिया जो सहस बाहु संशोधित मोरा? जानने की बहुत इच्छा है। राजा जनक से पूछा, राजा जनक से पूछा, वेग दिखाओ। अरे दिखाया जाता है बाबा जी रूप और बताया जाता है नाम। और महात्मा जी काहे आगे लगा के जा रहे हो का? तुम्हें फंसा के निकल गए चले। ठीक है, तो महात्मा जी जिसने जिसने उसका नाम जाना उसका कल्याण हो गया। एक नाम भगवान शंकर ने भी जाना। कैसे जाना? नाम प्रभाव जान सिवनी को और काल कूट फल दी अधिक। नाम को जाना, नाम के प्रभाव को जाना, काल कूट विष भी अमृत का फल दे गया। अब एक नाम तुम जानो तो हमने तुम्हारे उस दिन बहुरे वाले। लेकिन बाबा जी इधर देखो, लड़का के ऊपर दया करो। जानने का जो माध्यम अपनाया, जानने का जो माध्यम आपने अपनाया वो माध्यम आपका ठीक नहीं। क्यों? क्योंकि जानकारी हमेशा प्रेम से होती। जानकारी प्रेम से होती। मैं जानता हूं कि आपके समक्ष समस्या रूपी ताला लगा हुआ है और जहां पर समस्या है वहीं पर समाधान है, लेकिन ढूंढने से मिलेगा, प्रयत्न करना पड़ेगा, समाधान निकलेगा। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके जीवन में समस्या ना आई हो और समाधान ना मिला हो। समस्या मेरे भी घर में आई। हमारे पिता के पुत्र नहीं थे, क्या मेरे पिता ने क्रोध किया ना? श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा और पुत्र काम सुख जगह करावा। और ऐसा जगह चार खेल रहे, एक तो बड़ी सवाल, ऐसा यज्ञ कराया। और जब ब्राह्मणों के जीवन में समस्या आई, विश्वामित्र यज्ञ नहीं होने दे रहे थे, तो वो हमारे घरे चले आए। कहा कि अनुज समेत देव रघुनाथा और निश्चर बद में हो सना था। हम दोनों लोग गए, सिरपा दिया, यज्ञ संपूर्ण कराया और आगे चले। एक और समस्या खड़ी थी अहिल्या की, उस समस्या का भी समाधान किया। क्या भैया क्रोध से किया? आप लोग बताओ ना। फिर आगे चले, सुनो, फिर आगे चले तो एक समस्या और आ गई। क्या? राजा जनक के यहाँ कौन सी समस्या? ये जो टूटे पड़ी है, टूट नहीं रही, इसका भी खंडन हो गया। जब इसका खंडन हो गया तब एक समस्या और खड़ी हुई गई। समस्या जानते हैं, जो सामने घूम रही है समस्या, न तुम्हारे जगह सब एक तरफ सबका न तुम्हारे जगह। तो कहने का भाव जो समस्या रूपी ताला लगा हुआ है उसमें जो आप क्रोध रूपी चाबी लगा रहे हो, चाबी क्रोध रूपी ना लगाओ, चाबी पूछा पूरा कमर लटकाए, उसमें प्रेम रूपी चाबी लगाओ। और जब प्रेम रूपी चाबी लगाओगे तो ताला खुल जाएगा और समस्या का समाधान हो जाएगा। क्योंकि भगवान को भी प्रेम ही प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा और जान ले उसको जानने निहारा। कहने का भाव क्रोध करो, हम जो नहीं कह रहे कि क्रोध ना करो, खूब करो, तखत तोड़ डालो, सामियाना फाड़ डालो, सब कुछ कर डालो, लेकिन पहले जान लो। अभी आपने जाना नहीं कि मेरा शत्रु है कि मित्र, लेकिन कह रहे हो ऐसे बाबू संशोधित मिला। पहले जानकारी करो और फिर क्रोध की छलांग लगाओ तो ठीक है। और जानकारी का तो पता नहीं, क्रोध की छलांग लगाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्रोध अनुचित है, क्रोध भी उचित होता है यदि क्रोध समय पर किया जाए तो। और समय निकल जाए तो भैया सांप निकल जाए, फिसलन कूदने से कोई फायदा नहीं है। तो बाबा जी अगर कोई क्रोध से कार्य बना हो अपने क्रम में बताना। राजकुमार लक्ष्मण क्रोध से ये कार्य बना है। और रही धनुष की बात तो देखा भी जाता, पीठ ना दिखाओ, हम क्षत्रिय हैं। हेलो, इधर देखिए, कौन हुई तोरी लड़काई कब
लड़काई में और कबहू न बाबा कस जैसी आज कर रहे हो। ऐसा मैंने ना आपका क्रोध देखा है और न सुना है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, यही धनुष पर ममता के हेतु, इस धनुष पर ममत्व का हेतु क्या है? क्योंकि आप भक्तों के हैं, वेदज्ञ हैं, ज्ञानी हैं और ज्ञानियों के हृदय में ममता नहीं होती। मैं नहीं कह रहा हूँ, हम तुमसे कुछ नहीं कहेंगे, ये शास्त्र कह रहा है। रस रस सूख किसको? जो देखत देखत इतने हम बड़े हुए 16 वर्ष के हुए और हमारे गुरु ने हमको ऐसे ऐसे अस्त्र दे दिए हैं। हेलो हेलो, बहुत अच्छी बात भैया। देखो ये जो आयोजन होता है विश्वकर्मा जयंती वाले दिन ही होता है, प्रतिवर्ष होता है। आप लोग जानते हैं विश्वकर्मा पुत्र किसके थे? विश्वकर्मा जी किसके पुत्र थे? इनका उद्गम कहां से हुआ है? ये प्रश्न मैंने छोड़ा, ये प्रश्न मैंने छोड़ा। इसलिए मैं जानना चाहता हूँ, यही धनुष पर ममता के हेतु, इस धनुष पर ममत्व का हेतु क्या है? आप ज्ञानी हैं, तत्व के हैं, वेदज्ञ हैं, धर्मनिष्ठ हैं, पूज्य हैं, बरेडियम हैं, आपके हृदय में ममता नहीं होनी चाहिए। इस धनुष पर ममत्व का हेतु क्या है? मैं आपसे जानना चाहता हूँ, बताइए। हाँ जान ले। लक्ष्मण की वाणी को सुना तो समझा भी। हमारी घोषणा जय शिवधन तोड़ा सहस्राव शमशोर मोरा मिथिला समाज के अंतर्गत यह मेरी घोषणा है। उस घोषणा से राजकुमार लक्ष्मण पर पूर्ण ना हुआ और हमारे ऊपर अनेकानेक प्रकार के बिंदु का मिथ्यारोपण कर दिया। अनेकानेक प्रकार के बिंदु, अनेकानेक प्रकार। प्रथम बिंदु कहा सुने हैं मुनि वचन, मुनि वचनों में सुना है जय शिवधन तोड़ा सहस्राव शमशोर मोरा। अब सुने किसके वचन हैं? मुनि जी। और हमारे रूप का वर्णन करने में भगवान शंकर जी लेखनी हमारे रूप का वर्णन नहीं कर पाए और राजकुमार लक्ष्मण ने हमारे रूप का वर्णन कर दिया। राजकुमार लक्ष्मण ने हमारे रूप का वर्णन कर दिया और हमारे गुरु बाबा हमारे रूप का वर्णन नहीं करते। तो बड़ा कौन हुआ? जिसने वर्णन किया वो बड़ा हुआ। हमारे रूप का वर्णन भगवान शंकर नहीं कर पाए। शांत वेश करनी कठिन फल मिल जाए। शांत वेश है और करनी कठिन है, लेकिन स्वरूप का कोई वर्णन नहीं है। धरी मुनि तन जन जन जन, जहाँ पे मनोजनु शब्द लग जाए उस पर अच्छा अलंकार होता है। मानो जान पड़ता है कि ऐसा काम हुआ, लेकिन हुआ मैं मुनि नहीं हूं। और जब मैं मुनि नहीं हूं, मैं हूं बाल ब्रह्मचारी, मैं हूं बाल ब्रह्मचारी। बाल ब्रह्मचारी को विश्व विदित क्षत्रिय कुल रोही मैं बाल ब्रह्मचारी। मैं मुनि हूं नहीं, मैं मुनि नहीं हूं। एक मैंने बिल्लू मैंने नहीं कहा था, वो मैंने कहा था श्री हरि। चलिए इसी पे चर्चा हो जाए। आपने कहा कि कहीं भी जाओगे आओगे हमारे पढ़ने में। मैं कहता हूं कि आप कहीं अगर जाओगे तो आओगे हमारे पढ़ने में। भगवान जिससे भगवान शंकर की कथा अच्छी नहीं लगेगी, उसे उसकी कथा अच्छी लग नहीं सकती। जही पर कृपा न करे पुरारी तो सो न पाव मुनि भगत। उसकी भक्ति नहीं मिल सकती है जब तक भगवान शंकर कथा नहीं करेंगे। और जब भगवान शंकर की कृपा होगी, जिससे शिव का चरित्र अच्छा लगेगा, वही वो राम का चरित्र पढ़ पाएगा, अंतःकरण ही पाएगा। ये हमारा कहना है। अब तुम्हारा पढ़ना हो सकता है बहुत तगड़ा वाला हो,
क्या मालूम? अरे हम तो कह रहे हो सकता है। अरे कैसे कैसे भाई हो सकता है कि हो सकता है तुम्हारा बहुत तगड़ा हो कि तुम्हारे घेराबंदी में आ जाए, लेकिन चक्कर में ना रहे। हम आ नहीं सकते हो ना, हमको बाबा है कि तुम्हारे चक्कर में आ जाए। चलिए आपने अनेक प्रकार का एक बिंदु लगाया, बड़ा प्रभाव भी पड़ा, व्यवहार ही जाते। बोले राजा जनक का धनुष तोड़ने वाले ने तो सम्मान रखा है, राजा जनक का धनुष तोड़ने वाले ने सम्मान रखा है। हाँ, मैं मानता हूं कि धनुष तोड़ने वाले का सम्मान रखा। बोले अगर कोई कौन सबसे बड़ा धर्म कौन है, तो राजकुमार लक्ष्मण ने कहा कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, तो कहां पर पीड़ा नहीं सब। दूसरे की पीड़ा को जो हृदय में अपने शरीर में आकर्षित कर ले, उससे बड़ा धर्म हो नहीं सकता। हाँ, ये बात तुम्हारी हम स्वीकार कर कि जो धर्म है दूसरे का धर्म है, धर्म न दूसरा सत्य समान। धर्म के समान कोई दूसरा सत्य हो नहीं सकता है। अब सत्य क्या है? तो भगवान शंकर कहते हैं कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, तो सत्य हरि भजन जगत सब। और आप कह रहे हो कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, भगवान शंकर स्वयं कहते हैं और सत्य न तू धर्म न दूसरा सत्य समाना। धर्म न दूसरा धर्म है, न धर्म न दूसरा सत्य समाना। धर्म के समान कोई दूसरा सत्य नहीं हो सकता है। तो भगवान ने कहा कि सत्य कौन है? तो कहा उमा कहूं मैं अनुभव अपना, तो सत्य हरि भजन जगत सपना। ये सपना है जो जगत, और सत्य क्या है? हरि का भजन। तो सबसे बड़ा कौन हुआ? हरि का भजन। तो जो हरि का भजन यहाँ से फिर तो बढ़ रहा है, लेकिन मुड़ेंगे नहीं, वहीं पे लाएंगे। तो आपने कहा कि राजा जनक का सम्मान रखा है, उसने आपकी दृष्टि में रखा होगा भाई, आपकी दृष्टि में रखा होगा। राजा जनक की घोषणा है स्वयं पुराण को दंड कठोरा, तो राज समाज आज जय तो त्रिभुवन जय समेत बैठ। बोले त्रिभुवन जय समेत बैदेही, तो बिना ही विचार बरई हट। और बिना विचारे जो करे वो पाछे पछताए। काले कर्म ईश्वर तो मिथ्या दो। हेलो हेलो, हाँ ध्यान दे, ये गुड्डू गुप्ता कैटर 16 पोस्ट भीमसेन कानपुर नगर के। आप कहीं करोड़ा, यही तो खेल है हमारा, यही खेल है। और इस खेल को अगर समझ लोगे तो उद्धार हो जाए तुम्हारा। बड़े बड़े का खेल समझ के निकाल दी। हमारा खेल समझो, हमारा खेल बहुत उचित है। विचार करो, और जब विचार करोगे तो निर्णय कहीं न कहीं से निकल कर आए। मैंने धनुष तोड़ने वाले ने हमारी दृष्टि में अनैतिक कार्य किया, अब तुम्हारी दृष्टि में न किया हो। जिसने अपना जीवन जनहित में दान दे दिया, उसने तो परहित के समान धर्म किया है। जिसने अपना जीवन जनहित में दान दे दिया, आज मैं उसको देख रहा हूँ। देखो हमने तो यही जाना है, आया है तो जाएगा। राजा रंग फकीर, वो कोई सिंहासन कर गया तो कोई बांधा गया, तो आया है वो अवश्य जाएगा। लेकिन विधान है परमात्मा का, जो विधान है उसको क्यों नहीं अपनाया गया? परमात्मा का विधान है कि इसका संस्कार करना चाहिए। मैं देख रहा हूँ, देखे चाप धन वही डाले, तो देख लोग सब है सुखा, सभी सुखी हैं, सभी धन है, लेकिन इसकी तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं है। और इसने भी परहित के समान धर्म किया है, और धनुष तोड़ने वाले ने भी परहित किया भाई, इसने भी परहित किया है, और धनुष तोड़ने वाले ने भी परहित किया है। तो फिर इसके परहित को क्यों नहीं माना जा रहा है, और धनुष तोड़ने वाले के परहित को क्यों माना जा रहा है? नहीं उत्तर ले ले, तुरंत ले, बीच में नहीं। इसके पर देखो बीच में नहीं, बढ़िया साधारणता के हमारी बात को सुनो, हमारा कुछ पूरा हो जाए, आप अपना कुछ करिएगा। बोलो बोलो बोलो, अगर हमारी बुद्धि है अपने तरफ में बताइए, बोलो बोलो, और आपकी होगी तो हम अपने बोलो, समय नहीं, बीच में नहीं बोलो। चलिए
आपने जो और लगाया, आपने कहा कि क्रोध से अगर कोई कार्य बना हो तो हमें बताइएगा। मैं कहता हूँ क्रोध से भी कार्य बना है। जब प्रेम से बात न बनती है तो फिर क्रोध किया जाता है। भाई जिस समय हमारा आगमन मिथिला में हुआ तो मैंने क्रोध से नहीं किया, मैंने पूछा एक अवसर सुन शिव धनुभंगा तो आए भगकुल कमल पतंजा। हमारा आगमन हुआ तो जिस समय हमारा आगमन हुआ तो मिथिला के पूर्ण नरनार सुभद्र संता धर्मशील ज्ञानी गुण बनता ऐसी समाज है। या समाज में उठकर मुझे प्रणाम किया और जब प्रणाम किया है तो मैंने सबको हृदय से आशीर्वाद दिया। तो क्या क्रोध में कोई किसी को आशीर्वाद देता? इसमें विचार करो, क्या क्रोध में कोई किसी को आशीर्वाद देता है? मैंने सबको हृदय से आशीर्वाद दिया और तुमको भी दिया, तुम्हारे गुरु बाबा से भी मिले, राजा जनक को भी दिया, राजा जनक की पुत्री को भी दिया, सबको। तो मैंने पहले क्रोध नहीं किया, मैंने पूछा, राजा जनक से पूछा, राजा जनक से उत्तर नहीं आया। तुम्हारे भैया से पूछा, तुम्हारे भैया ने कहा नाथ समुधन भंजन निहारा होई क्यों? उसने मैं क्यों डाल दिया, क्यों रहस्य में डाल दिया, रहस्य में डाल दिया तो रहस्य में घूम। बड़ी राजनीति है, उसी राजनीति के धंधे लगा रहे हैं। भाई राजनीति का चलकर बहुत खराब होता है ना, तो राजनीति में फंस गए। भाई उसका भैया आया, उसने कहा कि ना समुधन भंजन आ रहा हो क्यों? अब वो क्यों कौन है, क्यों की खोज करके घूम रहे हैं, फंस गए। चलिए तो बात आई